राजा, आप इस वक्त यहाँ, और ये लड़की कौन है? आदिल, ये सीमा है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम घर छोड़ के भाग आए हैं। राजा, आज मुझे शर्म आती है तुझे दोस्त कहते हुए। आदिल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसका भाई इसकी शादी एक जुआरी से करना चाहता है, मगर वो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं राजा के बगैर किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं राजा के सिवा मर जाऊंगी। सीमा, तुझे अपनी और राजा की जिंदगी प्यारी है और तुम दोनों की इस नादानगी की वजह से तुम दोनों अपने खानदानों को जिंदा दफन कर रहे हो। यह तुम्हारी मोहब्बत नहीं। क्यों मोहब्बत को तबाह और बर्बाद कर रहे हो? क्यों मोहब्बत का नाम बदनाम कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप दोनों की थोड़ी लापरवाही की वजह से आज पूरे खानदानों की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुम आशिक लोग क्यों इसको बदनाम करते हो? प्यार, मोहब्बत और इश्क एक वो हस्ती का नाम है जो दिल से शुरू होता है और रूह पे खत्म होता है, मगर तुम जैसे आशिक इसको अपने जिस्म की हाथ समझते हैं। तुम्हें इश्क का क्या पता? यह इश्क नहीं है, कुर्बानी है। इश्क जज्बा है, इश्क जुनून है, इश्क मोहब्बत है। और इश्क को इस तरह तबाह और बर्बाद न करो। आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि मैं अपनी ही नजरों में मर गई हूँ। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैंने अपनी खुशी के खातिर सब घर वालों के अरमान, उनकी इज्जत, उनकी खुशियाँ, उनके सारे ख्वाब मैंने मिट्टी में मिला दी। क्यों नहीं समझते हो? क्यों किसी की बेटी, किसी की बहन को घर से ले आते हो? क्यों भूल जाते हो कि कल तुम किसी बेटी का बाप बनेगा? अगर वो किसी और के साथ घर से भाग जाए, उस वक्त आप दोनों में क्या गुजरेगी? ये आपकी मोहब्बत नहीं है, ये आपका अंधा नशा है जो चंद दिनों में उतर जाएगा। राजा, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तू क्यों अपने उस खानदान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हो? तेरे खानदान की इज्जत की खातिर तेरे दादा ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस मुल्क और कौम की शान की खातिर उसने अपनी जान की कुर्बानी दी और तूने अपने ही दादा की इज्जत को एक ही पल में मिट्टी में मिला दिया। तेरे जैसे औलाद को उस वक्त मौत क्यों नहीं आई? तुम लोग क्यों भूल जाते हो अपने घर की इज्जत को? ये एक पल में फैसला कर देते हो। अपने खानदानों की इज्जत क्यों मिट्टी में मिलाते हो? क्यों? राजा, आज ये दिन देखने से पहले मुझे मौत आ जाती तो वो अच्छा था। राजा, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। आज तुमने किसी की इज्जत को घर से निकाल के इस भाई की दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। आज मैं टूट गया हूं, मैं टूट गया हूं। मुझे दोस्त मिला। क्यों नहीं समझते तुम लोग? क्यों बदनाम करना चाहते हो अपने मुल्क को? क्यों बदनाम करना चाहते हो अपने खानदानों को? क्यों बदनाम करना चाहते हो अपने इस्लाम को?
राजा मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। ऐसा नहीं कि मैं कुछ करूं। आदिल भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे आदिल भाई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे आदिल भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे आदिल भाई, मुझे माफ कर दे आदिल भाई। राजा माफी मांगनी है तो जाके अपने घर वालों से मांगो, जाके और सीमा के घर वालों से माफी मांगो, वो तुम दोनों को माफ कर देंगे। चले जाओ तुम दोनों। और हम आशिक इश्क में ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस खानदान की बेटी को हम अपने प्यार के कस्मों में घर से भागने पे मजबूर करते हैं, और उस वक्त उसके बूढ़े माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। सारे खानदान वालों के लिए अपनी बेटियां रहमत होती हैं, पर मुझ जैसी बेटियां क्यों जहमत होती है, क्यों? जाओ और जाके अपने घर वालों से माफी मांगो जो तुम लोगों ने गलती की है। आदिल, मैं उन लड़कियों को आज पैगाम देती हूँ जो इश्क के खातिर अपने घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। उनको प्यार करने से पहले अपने पूरे खानदान की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। राजा, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको आदिल जैसा दोस्त मिला, जिसने आज हमें गलत काम करने से रोका और सीधा रास्ता दिखाया। आदिल, जिस माशरे में आप जैसा इंसान रहता हो, वहाँ हमारे जैसा इंसान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। आदिल, आज मुझे पता चला कि सच्चा दोस्त वो है अपने दोस्त को गलत काम से बचाए, और ये मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता। मैं उन आशिकों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि किसी की इज्जत तबाह करना सच्ची मोहब्बत नहीं। चले जाओ वापस।
छड्ड जाउंदे ने औखे ने रस्ते यार दे दुखे ने दरिया प्यार दे लब्बे ना किनारा हुण नहीं गुजारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा हुण नहीं गुजरदा यारा यादां आउंदियां ने हनेर पाउंदियां ने तेरे तू बगैर दस की